जम्मू कश्मीर का टूरिज्म इस समय पीक पर है, लेकिन न कश्मीर में टूरिस्ट हैं और न जम्मू में टूरिस्ट हैं। एक डाटा सामने आ रहा है जहां पर कश्मीर में जो होटल्स में काम करते थे, रेस्टोरेंट्स में काम करते थे या अन्य कुछ और जगहों पर जो लोग काम करते थे, वो वहां से छोड़कर अपने अपने गांव, अपने अपने शहर वापस चले गए हैं। लगभग 70% से ज़्यादा लोग हैं जो अपना कामकाज छोड़ के वहाँ से घर चले गए, और हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सैलरी भी नहीं ली और अपना जो था बैग रातों रात पैक कर दिया और अपने घर की ओर वापसी कर दी। तो ये कुछ इस तरह के हालात कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद से बने हुए हैं। और आपको याद भी होगा कुछ ही दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर भी चला जिसमें भारत ने पाकिस्तान की जय तय करके रख दी। वो सब कुछ भी आपने देखा। लेकिन जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों का जो जमावड़ा हुआ करता था, जो पहलगाम में रश हुआ करता था, जो गुलमर्ग में रश हुआ करता था, जो गांदरबल में रश हुआ करता था, जो माता खीर भवानी का वहाँ रश हुआ करता था, जो कश्मीर के भिन्न भिन्न जिलों में रश हुआ करता था, वो ख़त्म हो गया है। इसी तरह जम्मू डिवीजन की बात करूँ मैं, जो थोड़ा बहुत रश डोडा भद्रवा में देखने को मिलता था वो भी ख़त्म हो गया। जो थोड़ा बहुत रश पत्नीटाप में देखने को मिलता था, झज्जर कोटली में देखने को मिलता था, वो रश जो है ख़त्म हो गया। और जो रश कटरा में माता वैष्णो के दरबार में श्रद्धालु अपने दर्शन करने जाते थे, वो संख्या भी जो है कम हो गई है। और बताया जा रहा है कि जो कश्मीर में बड़े बड़े होटलर्स हैं, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने जो लोन्स लिए हुए थे, अब उनको उस चीज़ का डर हो गया है कि उसकी जो किस्तें हैं वो हमने कैसे पूरी करनी है। एक और आंकड़ा आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि टूरिज्म से कितना मुनाफा होता था और कितना मुनाफा हम जो है सरकार को देते थे। तो जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो कि पुराने आंकड़ों की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि 2024 से पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो 18,500 करोड़ से लेके 21,200 करोड़ तक जो हम बेनिफिट देते थे सरकार को, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ये स्टेट की बात की जा रही है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जा रही है, जिसमें 1800 करोड़ से लेकर 2300 करोड़ जो है मुनाफा टूरिज्म विभाग सरकार को देता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो जो है नहीं आ रहा है। अगर मैं फल फ्रूट की बात करूं तो इस समय जितना भी फल फ्रूट कश्मीर में बन रहा है, चाहे फिर आप अखरोट की बात करो, सेब की बात करो, ड्राई फ्रूट की बात करो, चेरी की बात करो, तो वो इस समय कोई खरीद नहीं रहा है। आज से कुछ दिन पहले भी हम डोडा की ओर रुख कर रहे थे। पत्नीटाप में एक जगह पर हमें खुबानियाँ मिली, यानी कि जिसको हम एप्रिकॉट कहते हैं, तो उसको खरीदने के लिए भी कोई भी लोग जो रोड पे नहीं है। हमने उनसे बातचीत भी की जिसमें उन्होंने कहा कि जो कोई भी ले रहा है तो वो लोकल ही ले रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट के नाम पर एक गाड़ी भी अब न जम्मू में आ रही है न कश्मीर में आ रही है। वो डल लेक का किनारा, जहाँ पर आपको शिकारा में जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, कब आपका नंबर आएगा, कब आप शिकारा में जाओगे, कब आप शिकारा की राइड करोगे, कब आप पानी में उतरोगे, कब आप फोटो लोगे, कब आप रील बनाओगे। उसी तरह से जब आप पहलगाम जाते थे तो आपको याद होगा कि पहलगाम पहुंचने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि लंबी लंबी कतारों में लंबी लंबी लाइन लग जाती थी गाड़ियों की। लेकिन इस समय हालात ऐसे बन चुके हैं कि ना जम्मू में कोई टूरिस्ट आ रहा है। जम्मू में तो आते भी कम थे क्योंकि जम्मू में गर्मी पाई जाती, लेकिन जम्मू के जो 8 और ज़िले हैं वहाँ पर बर्फबारी होती, लेकिन वो तो किसी हालत में उतने ज़्यादा मशहूर हुए नहीं। लेकिन कश्मीर में सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी छाई हुई है, कोई भी टूरिस्ट की गाड़ी आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और होटल्स का कहना है, रेस्टोरेंट्स वालों का कहना है कि आपको याद होगा उस समय बुकिंग जो थी 90% जो थी ख़त्म हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, वो आज जो है लगभग 0 के बराबर हो गई है।
क्योंकि अब कोई भी टूरिस्ट कश्मीर की तरफ रुख नहीं कर रहा है। जो जा भी रहा है वो लोकल ही जा रहा है, क्योंकि रेट जो हैं होटलों के, रेस्टोरेंट्स के, कमरों के, गाड़ी का यानी कि ट्रैवल का जितना भी खर्चा था वो सब जो है डाउन हो गया है। और कश्मीर का आम व्यापारी, आम बच्चा जो वहाँ से अपनी दिहाड़ी लगाता था, जो वहाँ पर अपनी फ्रूट की रेडी लगाता था, जो वहाँ पर सेब का जूस बेचता था, आज परेशान है, वो आज दुखी है। और और आपने ये भी देखा कि 1947 के बाद पहली बार कश्मीर में तिरंगा लहराया गया, और जिन टेररिस्टों ने हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर जुर्म किया था, जिनको शहादत दी थी, उनके लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे स्लोगन वहाँ पर निकाले कि हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है। तो ये सब कुछ आपने कश्मीर में पहली बार होता हुआ देखा। लेकिन उसके बावजूद अब जो है 1 महीना हो गया है और कुछ दिन और ऊपर ज़्यादा चढ़ गए हैं, लेकिन कश्मीर में सन्नाटा छाया हुआ है। कश्मीर में टूरिस्ट नहीं जा रहा है और ना ही जम्मू में आ रहे हैं। जम्मू में जो कुछ टूरिस्ट आते भी थे वो कटरा में जब दर्शन करने जाते थे माता के दरबार में, उसके बाद वो पत्नीटॉप की ओर रुख करते थे, भद्रवाह की तरफ रुख करते थे, कुछ और प्लेसेस के ऊपर रुख करते थे। लेकिन अब वो संख्या भी जो है कम हो गई है। लेकिन जो रेवेन्यू टूरिज्म विभाग की तरफ से जनरेट किया जाता था, जो कि 18,000 करोड़ से लेके 23,000 करोड़ तक जो रेवेन्यू जनरेट करता था हमारी स्टेट, वो अब कहाँ से आएगा? क्योंकि टूरिज्म जो है वो लगभग यहाँ पर रुक गया है, क्योंकि लोग यहाँ आने से डर रहे हैं, क्योंकि परेशानी का माहौल है, डर का माहौल है कि कब कहाँ क्या हो जाए, कब कहाँ फायरिंग हो जाए, कब कहाँ से अटैक हो जाए। इसलिए टूरिस्टों ने आना यहाँ पर बंद कर दिया है। लेकिन क्या आप यहाँ आने से, अगर आप यहाँ आने से बंद कर देते हो, आना जाना बंद कर देते हो, तो इससे आप क्या दिखाना चाहोगे? इससे आप यही दिखाना चाहोगे कि कश्मीर जो है वहाँ पर खतरा है। एक तरफ आप कहते हो कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब कुछ जो है वो हमारा है। तो फिर अगर आप ही कश्मीर आना बंद करोगे, आप ही जम्मू कश्मीर आना बंद करोगे, आप ही डोडा किश्तवाड़ रामबन आना बंद करोगे, आप ही पहलगाम आना बंद करोगे, तो फिर वो हम अपना हक कैसे दिखा पाएंगे? इससे तो हमें यही है कि हम टेररिस्टों को उनकी जो रणनीति है उसमें उनको कामयाब करते हैं कि अगर हम कश्मीर की ओर रुख नहीं करते हैं, जम्मू की ओर रुख नहीं करते हैं। आप सबको मिलजुल कर भर भर के प्लेनों में, बसों में, ट्रेनों में भर भर के जम्मू कश्मीर आना चाहिए, ताकि हम उन टेररिस्टों को दिखाएं कि हम डरते नहीं हैं, हम जम्मू कश्मीर के हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, चाहे फिर वो नागालैंड के हो, बिहार के हों, उत्तराखंड के हों, यूपी के हो, मुंबई के हों, या फिर किसी बाहर कंट्री के हो। आपको ज़रूर आना चाहिए और टेररिस्टों को दिखाना चाहिए कि हम में दम में कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर में भर भर के हर बार जाएंगे और हर दिन जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 70% जो है लोगों की जॉब चली गई है, यानी कि अब 70% लोग जो हैं, 70% जो लोग हैं उनकी नौकरी जो है बेरोज़गारी में तब्दील हो गई है, और हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि बिना सैलरी के कश्मीर से वापसी करके अपने अपने गांव, अपने अपने शहर चले गए हैं, क्योंकि उनको जो डर का माहौल कश्मीर में उस समय दिखा उससे वो भयभीत होकर चले गए हैं। लेकिन फ़िलहाल दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी इकानमी जो टूरिज्म विभाग रन करता था 18,000 करोड़ से लेकर 23,000 करोड़, वो अब जो है ठप पड़ा हुआ है। आपकी भी इस सब के ऊपर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द स्ट्रेट लाइन।